आपके लिए है वो ये है कि 166P यानी आपका ये 16 जो है ये फ़ोन रखा हुआ है। ठीक है, इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये थी कि ये रिस्टार्ट कर देता था कुछ देर के बाद। जब जितनी देर चार्जिंग का यहाँ पे हमारे पास बना रहता नोटिफिकेशन रहता था तब तक तो ये चलता था, लेकिन जैसे ही आप बाहर आप लग आउट कर रहे हैं तुरंत ये गायब हो जाता था। तो ऐसे केस में सबसे पहले बैटरी पे लोग काम करते हैं, बैटरी चेंज करके देख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये कुछ देर के बाद रिस्टार्ट कर देता है। आप क्योंकि हाल ऐसी है नहीं, मीडियाटेक का फ़ोन है तो हाल ऐसी भी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि इस कंडीशन में यहाँ पे जब हमें हाल ऐसी देखने को नहीं मिल रही है तो हम लोगों ने क्या किया कि सीधे भाई सबसे पहले फ़ोल्डर चेंज करके देख लो, फिर फ़ोल्डर भी चेंज करके देख लिया जाता है। अब फ़ोल्डर भी रखा हुआ है, दो फ़ोल्डर हो गए। ओरिजिनल ये लगा हुआ है, ये हमारा ओरिजिनल है, क्लास चेंज है लेकिन है ये ओरिजिनल। अभी भी ये रिस्टार्ट कर दे रहा है। ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि भाई फ़ोन जितनी देर तक पावर सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है वीवर्स की तब तक तो फ़ोन चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप निकालना है कुछ सेकंड तक लाइट है तब तक है, लेकिन जैसे ही ये स्लीप मोड में गया या तो ये बंद होकर रिस्टार्ट कर देगा और फिर ऐसे लूप में चलता रहेगा। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन वजह है वो आपके सामने ये है। यानी ना तो क्रिस्टल से है, ना पावर से है, ना फोल्डर से है, कहीं से नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ से है। देखिए दिख गया, ये है इसकी मेन वजह। इसको रिमूव किया, ठीक है, और रिमूव करने के बाद मैं सेटअप के सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी ऐसे चार्जिंग को पहले ये नहीं लेता था, स्विच ऑफ में चार्जिंग का तो आया था लेकिन चार्जिंग का कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता था। और ये फ़ोन अब तक रिस्टार्ट पे रिस्टार्ट मारना शुरू करते हैं। मैं केबल लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा 9%। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रही है, बस इतना ही कि जब तक था तब तक तो डिस्प्ले रहती थी, लेकिन जैसे ही ये हटा रिस्टार्ट तो और हमने खींचा, यहाँ पे हमारी डिस्प्ले बैक आ चुकी है। तो ये आपके लिए नया सोल्यूशन है कि अगर ऐसा कोई फ़ोन आ रहा है। अब एक समस्या और पड़ती है, अक्सर लोगों में दिक्कत आ रही है कि IMI उड़ी जा रही है। तो आप एक काम करिए, जैसे भी आप फ्लैशिंग करते थे करिए, और उसके बाद आपके पास ये जो यहाँ पे हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है 1 बाय 1 टिक करके आप यहाँ पे आके फ्लैश कर दीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आपको IMI शो होने लगेगी। और उसके बाद अगर आपको ऑर्डर लगता है तो फिर आप उतनी शो हो जाने के बाद आप सीधे से ब्लूटूथ से कर लीजिए, वो भी आपका अच्छा काम करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि पहले इसकी बाइनरी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बाइनरी चेक नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास A166PX S4 जो हमारे पास बाइनरी यहाँ पे अवेलेबल थी, हमने इसी से किया तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत लंबी जंप नहीं करनी है बाइनरी, अगर बहुत लंबी जंप कर देंगे तो आपका सेट नहीं उठेगा। और या टूल के भरोसे अगर आप कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे मुश्किल है कि इतना लंबा ये उठ के वहाँ तक चला जाए। तो जो मिल रही है, अगर आपने एक फाइल डाउनलोड करी तो उससे ज़बरदस्ती मत कीजिए, बाइनरी में जो मैच कर रही है उससे कीजिए। एक दो बार ट्राई कर लीजिए, और जो मैक्स सबसे अपग्रेडेड हो उतने पहले जाके आप करिए। अगर मान लीजिए इसके बाद एक ही अपडेट है और वो ठीक है काम कर जाएगा, आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जंप कराने की ज़रूरत नहीं कि मान लीजिए किसी का पाषाण युग का फ़ोन था, उसने अपडेट ही नहीं किया था, आपने 4-5-6 बाइनरी जंप कर दी, मुसीबत हो जाएगी आपके लिए भी, ठीक है। तो इतना आपके लिए ये गिफ्ट था, और कोई ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकते हैं।